हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा जजमेंट दिया गया। और जजमेंट यह है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में यहाँ नियम नहीं बदले जा सकते हैं। और यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में 100 बार से अधिक नियम बदला गया। और सबसे ज़्यादा जो नियम बदला गया वह यह था कि भाषा अहर्ता को मतलब हटा दिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद भी हटा दिया गया। यहाँ संकट बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 पर भी मंडराने लगा है और ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को लागू कर दिया है। और आज यह पेपर की सुर्खियाँ बना हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इसका असर पड़ेगा। और देख लीजिए, यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते मतलब नियम। सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को लेकर शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला। और यहाँ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सरकारी नौकरी के चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, यहाँ 5 जज के द्वारा सुनाया गया है। तो यहाँ किसी विशेष मामले में ही 5 जज की बैठक होता है, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अन्य प्रकार का मुद्दा हो। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि देख लीजिए, यहाँ सुप्रीम फैसला, राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आदेश। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। क्यों नहीं बदले जा सकते हैं, कब बदले जा सकते हैं? देख लीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अहर्ता की शर्तों के में यहाँ तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे। तो सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी टीआर 2 में भाषा अहर्ता हटाया गया, मौखिक हटाया गया। ना ही नियमावली में था और ना ही यहाँ कुछ था, तो बीच में हटाया गया है और मौखिक रूप से हटाया गया है तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा। और इसमें जो कहा जा रहा है कि नियमावली में जो हो उसी के तहत हटाया जा सकता है। तो यहाँ तो एग्ज़ाम ले लिया गया था, जो विज्ञापन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें भी यहाँ था कि भाषा अहर्ता में 30% नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन एकाएक मौखिक रूप से आदेश देकर भाषा अहर्ता को हटा दिया गया। तो बीपीएससी टीआर 2 में यहाँ इसका असर भयंकर पड़ने वाला है। देख लीजिए, यहाँ मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हरिकेश राव, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए मापदंड बीच में नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति ना दे। तो यहाँ बीपीएससी टीआर 2 में भाषा अहर्ता हटाने का जो मामला था, यह नियमावली में नहीं था और विज्ञापन जारी कर दिया गया था और बीच में ही यहाँ इसे हटा दिया गया। तो यहाँ पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मौजूद नियमों के अधीन बोर्ड व निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अहर्ता के मापदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। जहां नियम मौजूद नहीं है, वहां प्रशासनिक निर्देश इस अंतराल को भर सकते हैं। रिक्तियां है तो नियुक्ति से इनकार नहीं। पीठ ने कहा यह भी कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं और राज्य भर्ती निकाय समुचित कानून से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रिक्तियाँ है तो सरकार भर्ती निकाय चयन सूची में प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ टीआर 2 ही यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मतलब कि यहाँ उस पर प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ जो 2 फैसला है, एक फैसला तो यह है कि यहाँ नियम नहीं बदला जा सकता है और दूसरा फैसला यह है कि अगर भर्ती में है मतलब कि वैकेंसी, तो नौकरी देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो दोनों हुआ है टीआर 2 में। और यहाँ अब देखिए, इन परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता मापदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। यानी कि यहाँ अब समझिए कि किस मतलब कि आदेश पर यहाँ यह लागू होगा। तो अगर
विज्ञापन में या नियमावली में नियम है तो यह नियम कहीं से भी नहीं था TRE 2 में कि भाषाहरता को हटा दिया जाए। अगर यह नियम रहता तो यहाँ भाषाहरता पहले ही नहीं रहता और बीच में हटाया गया है, तो यहाँ भाषाहरता हटाया गया तो इसका असर पूरा पड़ने वाला है TRE 2 में। और TRE 1 में भी पड़ेगा कि यहाँ डोमिसाइल हटा दिया गया, यह भी बीच में हुआ है। तो यहाँ TRE 1 और TRE 2 पूरी तरह से यहाँ फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि यह मामला 2013 का है, 14 साल के बाद यहाँ यह मतलब जजमेंट आया है। यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मापदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। देखिए यहाँ तत्कालीन BPSC के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ यह गलती किया गया। अब गलती यह किया गया कि मौखिक आदेश दे दिया गया कि भाषाहरता को हम नहीं मानेंगे, मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर एग्ज़ाम क्यों लिया गया, फिर यहाँ यह सब क्यों किया गया? तो अब यहाँ इसे कानून के नज़र में परखा जाएगा। आगे कहा, सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियाँ भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान है सुप्रीम कोर्ट। और देखिए यहाँ मानक पहले तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकार विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के साक्षात्कार सहित चरणों में यहाँ मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। क्या था मामला? तो मामला देख लीजिए क्या था। तो यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाई कोर्ट ने 75% अंक प्राप्त करने वाले को ही चयन का ही आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई, यानी कि यहाँ अब इनको ज़रूर यहाँ नौकरी मिलेगा। और TRE 3 में भी एक बात है, इसमें क्या फंसता है तो 65% पर आरक्षण निकाला गया था नियम, और इसे 50% पर कर दिया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब यही फंसता हुआ नज़र नहीं आता। जब तक यहाँ यह फाइनल ना हो जाए तब तक यहाँ इसे मतलब कि लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन बीच में ही यहाँ 50% पर यह नियम निकला। देख लीजिए TRE 1 में डोमिसाइल लागू हुआ बीच में, वहाँ यह भी मतलब कि खतरा है। TRE 2 बीच में हुआ, मतलब क्या तो भाषाहरता हटा दिया गया। TRE 3 का क्या हुआ तो 65% आरक्षण से 50% कर दिया गया। जब तक 65% आरक्षण का जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक यह मतलब कि रिजल्ट अन्यथा अन्य प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ अब मामला फंसता हुआ नज़र आता है। आगे क्या होगा यह तो आने वाले भविष्य में ही मालूम चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि बीच में बहुत सैकड़ों नियम बदले गए हैं BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में। तो यहाँ इसका फैसला व्यापक होगा और पूरे देश पर लागू होता है, क्योंकि यह फैसला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।